क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 न्यूमेरिकल नंबर 1 है हमारे पास। अ ट्रेन मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर फॉर 10 सेकेंड। अब वो कह रहे हैं कि एक ट्रेन है जो मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। कितनी वेलोसिटी दे दी गई है उसकी? 36 किलोमीटर पर आवर फॉर 10 सेकेंड। टाइम कितना दे दिया गया हमें? 10 सेकेंड। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट। हमने क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस फाइंड करना है। डाटा गिवन क्या है हमारे पास? एक वेलोसिटी दे दी गई है और टाइम दे दिया गया। फाइंड हमने क्या करना है? डिस्टेंस। अब न्यूमेरिकल में सबसे पहले हमने गिवन डाटा लिखना है। गिवन डाटा में हमारे पास क्या दिया हुआ? वेलोसिटी कितनी दे दी गई है? 36 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद हमें टाइम दे दिया गया है 10 सेकेंड। फाइंड क्या हमने करना है? डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या यूज़ होगा इधर? S इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई टी। न्यूमेरिकल करते वक्त सबसे पहले हमने गिवन डाटा लिखना होता है, उसके बाद जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो लिखनी है, उसके बाद जो फॉर्मूला है यूज़ होना है हमने वो लिख लेना है। अब हम सोल्यूशन करते हैं सिंपली। सबसे पहले हम वेलोसिटी को कन्वर्ट करेंगे सिंपल फॉर्म में। हमारे पास वेलोसिटी क्या दी हुई है? 36 किलोमीटर पर आवर में। अब आर्स जो है वो ऊपर हमारे पास नेगेटिव है, नीचे आके क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। नीचे आके हमने इसको पॉजिटिव कर दिया। अब हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर हमारे पास 1 किलोमीटर की वैल्यू क्या होती है? 1000 मीटर होती है। 1 किलोमीटर की जगह हमने क्या पुट कर देना है? 1000 मीटर। 36 एस टी दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई लगाया, किलोमीटर की जगह क्या लगा देना है? 1000 मीटर डिवाइडेड बाय आवर्स है। अब आपको पता है 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। अब सॉल्व करेंगे, 36 को 1000 मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 36,000 मीटर डिवाइडेड बाय 60 को 60 के साथ मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया? 3600। अब इनकी कटिंग कर लेंगे। वेलोसिटी हमारे किसके इक्वल आ जाएंगे? 20 से कट हो गए, 36 से कट हो गया, क्या रह गया यहाँ पे? 10 रह गया, 10 मीटर। अब वेलोसिटी हमारी क्या आ गई? 10 मीटर आ गई। इसके हम कटिंग करेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा? 10 रह जाएगा। अब वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है? 10 मीटर आ गया और टाइम हमें क्या दिया हुआ था? 10 सेकेंड। हमने फाइंड क्या करना है? डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? v मल्टीप्लाई टी। v की जगह हमने 10 मीटर पुट कर देना है, 10 मीटर मल्टीप्लाई t की जगह हमने 10 सेकेंड। अब s इज इक्वल टू 10 ने 10 के साथ मल्टीप्लाई हो जाना है, 10 मल्टीप्लाई 10 तो हमारे पास डिस्टेंस क्या आ जाएगा? 10 से मल्टीप्लाई होके 100 मीटर। ये आ गया हमारे पास डिस्टेंस का आंसर। न्यूमेरिकल नंबर 2.2 है हमारे पास। अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। एक ट्रेन है, स्टार्ट में वो क्या है? रेस्ट में है। इट मीन्स कि उसकी वेलोसिटी जो है वो 0 है। इट मूव्स थ्रू 1 किलोमीटर इन 100 सेकेंड। कहते हैं कि वो मूव करती है 1 किलोमीटर डिस्टेंस इन 100 सेकेंड। टाइम उसने क्या दे दिया? 100 सेकेंड। और डिस्टेंस क्या दे दिया? 1 किलोमीटर विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। वट विल बी इट्स स्पीड एट द एंड ऑफ 100 सेकेंड। कहते हैं कि एक ट्रेन जो स्टार्ट में रेस्ट में है, उसने मूव किया 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया इन 100 सेकेंड। टाइम उसने बता दिया 100 सेकेंड में उसने 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। अब आपने बताना है कि जब ट्रेन रेस्ट में थी तब उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो 0 थी। अब एट द एंड ऑफ 100 सेकेंड में हमने क्या बतानी है? स्पीड। स्पीड मीन्स वेलोसिटी हमने बतानी है। कहते हैं जब एट द एंड 100 सेकेंड में जब वो आई तो उसकी स्पीड उस वक्त कितनी थी। डाटा हमें क्या क्या गिवन है, सबसे पहले वो लिखेंगे। हमारे पास सबसे पहले उसने डिस्टेंस दे दिया है 1 किलोमीटर। उसके बाद वो कहते हैं टाइम उसने कितना दिया? 100 सेकेंड। अब फाइंड हमने क्या करना है? फाइनल वेलोसिटी हमने क्या करनी है? फाइंड करनी है। इनिशियल वेलोसिटी उसने बताया था हमारे पास ट्रेन रेस्ट में है। इट मीन्स कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या है? 0 है। अब इसमें फॉर्मूले कौन कौन से यूज़ होंगे? हमने फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है हमारे पास vf इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सीलरेशन मल्टीप्लाई बाय
टाइम। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। इनिशियल वेलोसिटी 0 दी गई है, एक्सीलरेशन नहीं है, टाइम हमारे पास 100 सेकंड है। सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे? एक्सीलरेशन। उसके लिए हम पहले डिस्टेंस को कन्वर्ट कर लेते हैं। डिस्टेंस क्या है? 1 किलोमीटर। आपको पता है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। अभी हमने ये पिछले न्यूमेरिकल में भी किया। अब डिस्टेंस हमारे पास क्या आ गया? 1000 मीटर आ गया। अब एक्सीलरेशन फाइंड करने के लिए हमारे पास जो सा फॉर्मूला यूज़ होगा वो है हमारे पास s इज़ इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें डिस्टेंस भी हमारे पास है, इनिशियल वेलोसिटी जो हमें 0 दी गई है, टाइम हमारे पास 100 है, 1/2 एच टी आ जाएगा। एक्सीलरेशन हमने फाइंड करनी है और टाइम क्या दिया हुआ है हमें? 100। अब इस वाले फॉर्मूले में हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे और एक्सीलरेशन का फॉर्मूला निकालेंगे। अब हमारे पास एस की जगह क्या आ जाएगा? 1000 मीटर। 1000 मीटर लगा दिया इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी क्या दी गई है? 0। टाइम क्या है हमारे पास? 100 प्लस 1/2 एच टीज। ए की जगह ए एच टीज आ जाएगा, टाइम की जगह क्या आ जाएगा? 100 का ऊपर क्या? स्क्वायर। अब 1000 मीटर इधर एच टीज रहा, 0 100 से मल्टीप्लाई के 0 प्लस 100 का स्क्वायर लेंगे 1/2 एच टीज। ए बी एच टीज 100 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 1 और 4 0 आ जाएंगे। अब इसको क्या करेंगे? इस पर हम डिवाइड करें या फिर इसको एस टी प्लस कर लेते हैं। 1000 मीटर इक्वल टू 0 को इस वैल्यू में प्लस करेंगे, ये वैल्यू एस टी आ जाएगी 1/2 ए और क्या आ जाएगा साथ में ये। अब 2 यहाँ डिवाइड है, यहाँ के क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। 2 यहाँ डिवाइड था, यहाँ के इसको मैंने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। उधर क्या रह गया? ए और साथ में ये 100 का स्क्वायर। अब 2 को हम 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 2000 मीटर इक्वल टू ए इंटू 30। ए की वैल्यू निकालनी है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे। एक्सेलरेशन की आंसर ये साथ में क्या था हमारे पास? टाइम। यहाँ एस लगा दे, यहाँ भी एस, तो एस का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ भी एस का स्क्वायर, यहाँ भी एस का स्क्वायर और यहाँ भी एस का स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन निकालने के लिए इन दोनों को डिवाइड करेंगे। डिवाइड किया तो क्या आ गया? 0.2 मीटर। ये सेकंड स्क्वायर है, नीचे स्क्वायर पॉजिटिव है, ऊपर आगे क्या हो जाएगा? नेगेटिव। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन निकल गई। अब हमने क्या फाइंड करनी है? फाइनल वेलोसिटी। इसमें अब हम एक्सेलरेशन की वैल्यू को पुट करेंगे और फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे। अब फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, वी एफ एल टी आ जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी हमें 0 दी गई थी, एक्सेलरेशन जो भी हमने फाइंड किया 0.2, टाइम हमें क्या दिया हुआ है? 100। अब वी फाइनल वेलोसिटी एच डी 0 प्लस 0.2 को 100 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया? 20। 0 में 20 प्लस करेंगे क्या आ जाएगा? 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर सेकेंड। हमारे पास फाइनल वेलोसिटी क्या आ गई? 20। अब जब वो एट द एंड ऑफ स्पीड 100 सेकेंड में था, उस टाइम हमारी फाइनल वेलोसिटी क्या थी? 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये इसका आंसर। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 2.3 है। अ कार हैज़ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। अब हमें इनिशियल वेलोसिटी कार की क्या दी गई है? 10 मीटर पर सेकेंड। इट एक्सेलरेट्स एट 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन उसकी हमें क्या बता दी गई? 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर हाफ मिनट। अब टाइम हमें यहाँ पे क्या दे देगी है? हाफ मिनट। फाइंड द डिस्टेंस। हमने क्या फाइंड करना है? एक तो डिस्टेंस फाइंड करना है। ट्रैवल ड्यूरिंग दिस टाइम। इस टाइम पे हमारा हाफ बाय मिनट है, तो हाफ मिनट में हमारा जो डिस्टेंस है वो कितना कवर होता है। एंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार। और हमने क्या फाइंड करनी है? फाइनल वेलोसिटी। सबसे पहले अब हम गिवन डाटा लिख लेते हैं। हमें क्या क्या गिवन दिया गया है? सबसे पहले हमें क्या दी गई है? इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड।
नेक्स्ट हमें एक्सीलरेशन दी गई है 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट हमें टाइम दे दिया गया हाफ मिनट, हाफ 1/2 होगा और मिनट। अब जब हम टाइम को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, हाफ 1/2 को डिवाइड किया तो 0.5 आ जाएगा। अब 0.5 मिनट है, मिनट को अब हमने सेकंड में पढ़ना है। आपको पता है 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। क्या करेंगे, मिनट 0.5 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मिनट की जगह हम क्या लगा देंगे 60 सेकंड। अब 0.5 को 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 30 सेकंड। टाइम क्या आ गया हमारे पास 30 सेकंड। ये चार चीज़ें जो हमें थी डाटा गिवन था। देन हमने क्या फाइंड करना है, एक तो हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, दूसरा हमने फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। अब फॉर्मूला यूज़ करना है, तो फॉर्मूला कौन सा यूज़ होगा? डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता है VIT प्लस 1/2 AT का स्क्वायर। और फाइनल वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है? VI प्लस AT। अब हमारे पास फाइनल वेलोसिटी देखें तो इनिशियल वेलोसिटी भी गिवन है, एक्सेलरेशन भी गिवन है और टाइम भी गिवन है। डिस्टेंस में देखें तो इनिशियल वेलोसिटी भी गिवन है, टाइम भी गिवन है, एक्सेलरेशन भी गिवन है और टाइम गिवन है। मतलब इसमें सिर्फ हमने वैल्यूज़ को पुट करना है और सॉल्व करना है, डाटा हमें सारा गिवन है। फर्स्ट हम क्या निकाल लेते हैं, अपनी फाइनल वेलोसिटी निकाल लेते हैं। फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, इनिशियल वेलोसिटी हमें क्या दी गई है 10 मीटर पर सेकेंड, प्लस लगाया। एक्सेलरेशन हमें क्या दे दी गई है 0.2 मल्टीप्लाई टाइम हमें क्या दे दिया गया है 30 सेकेंड। अब 10 एस आ जाएगा, प्लस 0.2 को 30 में प्लस किया तो हमारे पास क्या आ गया 6, 10 को 6 में प्लस किया तो क्या आ गया 16 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या आ गई 16 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड हम निकालते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है? VIT प्लस 1/2 AT का स्क्वायर। फाइनल इनिशियल वेलोसिटी हमें क्या दे दी गई है 10, टाइम हमें क्या दे दिया गया है 30 प्लस 1/2, एक्सीलरेशन 0.2, टाइम 30 का स्क्वायर आ जाएगा। अब 10 को 30 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 300 प्लस 1/2 0.2 एज टीज 30 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा 900। अब 300 प्लस 1/2 एज टीज 0.2 को 900 के साथ मल्टीप्लाई करें, 0.2 को 900 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 180 आ गया। 300 प्लस इसकी कटिंग कर लें, 2 1 2, 2 9 18 और 0 ऊपर तो क्या आ गया 90। 300 में 90 को प्लस किया तो क्या आ गया 390 मीटर। हमारे पास डिस्टेंस भी क्या आ गया 390 मीटर। तो ये आपका इस मेडिकल का आंसर। फाइनल वेलोसिटी भी निकाल दी और डिस्टेंस भी निकाल दिया। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 2.4 है। अ टेनिस बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। कहते हैं कि एक टेनिस बॉल है, वो हमारा हिट करता है वर्टिकली सीधा अपवर्ड ऊपर की तरफ विद अ वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड। उस टाइम उसकी वेलोसिटी कितनी है 30 मीटर पर सेकेंड। इट टेक्स 3 सेकेंड टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। अब वो कहता है कि हाईएस्ट पॉइंट पर जाने के लिए वो 3 सेकेंड का टाइम लेता है। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट, हमने मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है रीच्ड बाय द बॉल, कि मैक्सिमम हाइट तक हमारा बॉल कितने टाइम तक गया। हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रिटर्न टू ग्राउंड, और ज़मीन पर आने के लिए उसने कितना टाइम लिया, हमने ये चीज़ें फाइंड करनी है। सबसे पहले अब हम गिवन डाटा लिखते हैं। डाटा हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी टेनिस बॉल की क्या दे दी गई 30 मीटर पर सेकेंड। देन हमें टाइम बता दिया गया 3 सेकेंड। और फिर अब वो कहते हैं कि हिट वर्टिकली, जब हिट वर्टिकली करेगा और नीचे आएगा ग्राउंड की तरह, देन हमारे पास जो ग्रेविटी की वैल्यू आएगी वो -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में आ जाएगी। ऊपर से नीचे आ रही है, इस वजह से हमारी जो वैल्यू है वो माइनस में चली जाएगी। अब फाइंड हमने क्या करना है, उसका डिस्टेंस फाइंड करना है कि वो ऊपर से नीचे आने में उसने कितना टाइम लगाया, और देन हमने उसका
टोटल फाइंड करना है टाइम। ऊपर जब गया तब उसका टाइम क्या था, और जब वो नीचे आया तब उसका टाइम क्या था। जब वो ऊपर गया तब उसका टाइम 3 सेकंड बताया। अब जब वो नीचे आया उसमें उसको कितना टाइम लगा, टोटल टाइम हमने बताना है। अब फॉर्मूला कौन सा यूज़ होगा इनमें, फर्स्ट हमने डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता है, VIT प्लस 1/2। एसिलरेशन की जगह अब हम G लगा देंगे और T का स्क्वायर, GT का स्क्वायर। एसिलरेशन और G इक्वल होते हैं एक दूसरे के। अब हमने डाटा लिख लिया। अब डिस्टेंस निकालना है। इनिशियल वेलोसिटी हमें 30 दी गई है, टाइम हमें 3 दे दिया गया है, प्लस 1/2। जी की वैल्यू -10 है, टाइम कितना दे दिया 3 और उसका स्क्वायर। अब 30 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 90, प्लस माइनस माइनस, प्लस 1/2 और 10, 3 का स्क्वायर लिया 9 आ गया। अब 90 माइनस 9 टेंस आर 90 डिवाइडेड बाई 2, 90 माइनस इनकी कटिंग कर लें, 2 1 2, 2 4 8, 1 कैरी गया, 2 5 10, 45 आ गया। तो 90 में से 45 को माइनस करेंगे तो क्या रह जाएगा, 45 मीटर। ये क्या हमारा निकल गया डिस्टेंस। नेक्स्ट अब हमने निकालना है टोटल टाइम। टोटल टाइम निकालने का फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे, टाइम टू रीच एट मैक्सिमम हाइट प्लस करेंगे उसमें टाइम टू रीच एट अर्थ। जब हमारा जो बॉल था टाइम टू रीच एट मैक्सिमम हाइट ऊपर गया तब टाइम क्या था 3 सेकेंड, प्लस और जब वो नीचे आएगा उसी टाइम पे आएगा 3 सेकेंड। टोटल टाइम क्या आ जाएगा 6 सेकेंड। तो हमारे पास क्या आ गया टोटल टाइम। ये आंसर है हमारा 2.4 न्यूमेरिकल का।